प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत है अपने YouTube चैनल BSCB संग्राम में। चलिए साथियों, तो आज का क्लास के बारे में हम जान लेते हैं। आज हमको क्या क्या पढ़ना है ऐसे। तो संसाधन एवं विकास चैप्टर चल रहा है, तो आज हमको मृदाओं का वर्गीकरण पढ़ना है, जलोढ़ मिट्टी पढ़ना है, काली मृदा पढ़ना है और आगे क्या क्या पढ़ना है चलिए आगे हम बता देते हैं। तो चलिए, तो सभी को राधे राधे, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी लोग जल्द से जल्द कनेक्ट हो जाइए क्योंकि क्लास स्टार्ट हो चुका है आप सभी का। आइए, तो आज हम पढ़ेंगे कौन सा चीज। तो चलिए, तो आज है भौतिक गुण के आधार पर भारत की मृदाओं के निम्न प्रकार हैं। तो ठीक है, मृदाओं का वर्गीकरण जान लेते हैं आज। ठीक है, तो आइए हम पढ़ने जा रहे हैं। भारत में अनेक प्रकार के उच्चावर्ण, भू आकृतियाँ, जलवायु और वनस्पतियाँ पाए जाते हैं। इस कारण अनेक प्रकार की मृदाएं विकसित हुए हैं। तो इसका अर्थ क्या है हम बता देते हैं। भारत के अनेक प्रकार के उच्चवन मतलब ऊंचे ऊंचे जगह पे भू आकृतियाँ, जलवायु और वनस्पतियाँ पाए जाते हैं। इस कारण अनेक प्रकार की मृदाएं को विकसित हुए हैं। मृदा भी अनेक प्रकार में विकसित हुए हैं। चलिए हम जानते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। चलिए फर्स्ट में हम लोग जलोढ़ मृदा के बारे में जानते हैं। कल की टॉपिक्स में हम पढ़ा दिए थे, तो फिर से रिकैप करवा रहे हैं। ठीक है, जलोढ़ मृदा क्या है चलिए जानते हैं। यह मृदा विस्तृत रूप में फैली हुई है और यह देश की महत्वपूर्ण मृदा है। वास्तव में संपूर्ण उत्तर मैदानी जलोढ़ मृदा ठीक है, जलोढ़ मृदा से बना है। ठीक है, जलोढ़ मृदा से बना है। इसकी मृदाएं हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदियों के सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा लाई गई निपेक्षों से बनी हैं। एक संकरे गलियाए के द्वारा यह मृदाएं राजस्थान और गुजरात तक फैली है। पूर्वी तटीय मैदानी विशेष महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदी के डेल्टे भी जलोढ़ मृदा बने हैं। ठीक है, जलोढ़ मृदा लेट सिल्ट और मृत्तिका के भिन्न अनुपात पाए जाते हैं। जैसे हम नदी के मुहाने से घाटी में ऊपर की ओर जाते हैं तो मृदा के कण का आकार बढ़ चला जाता है और नदी घाटी के ऊपर भाग में जैसे ढाल भंग समीप मोटे कण के मृदाएं पाए जाते हैं। ऐसे मृदाएं पर्वतों की तलहटी पर मैदान जैसे द्वारा चोक्षेत्र और तराई में आमतौर पर पाई जाती है। चलिए आगे। कणों के आकार एवं घटकों के अलावा मृदाएं की पहचान की आयु से भी होती है। आयु
आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा को दो भाग में बांटा गया है। पुराना जलोढ़ बांगर और नया जलोढ़ खादर। बांगर मृदा के कंकड़ ग्रंथियों की मात्रा ज्यादा होती है। खादर मृदा के बांगर मिट्टी की तुलना में ज्यादा महीन कण पाए जाते हैं। जलोढ़ मृदाएं बहुत उपजाऊ होती है। अधिकतर जलोढ़ मृदाएं पोटास, फास्फोरस और चूनायुक्त होती है, जो कोई गन्ने, चावल, गेहूं, अन्य अनाजों और दलहन फसल के खेती के लिए उपयोग बनती है। अधिक उपजाऊ के कारण जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्र में गहन कृषि की जाती है और यहाँ जनसंख्या घनत्व भी अधिक है। सूखा क्षेत्र मृदाएं अधिक क्षारीय होती है। इन मृदाओं के सही उपचार और सिंचाई और इनको पैदावार बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, तो चलिए आगे जानते हैं। अब आज हम पढ़ते हैं काली मृदा के बारे में। काली मृदा क्या है, काली मृदा क्या है, उसके बारे में जान लेते हैं। चलिए, क्या कर रहा है काली मृदा, चलिए जानते हैं काली मृदा। इन मृदाओं का रंग काला होता है और इन्हें लेगल मृदा भी कहा जाता है। काली मृदा कपास खेती के लिए उचित समझी जाती है और काली कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है। यह माना जाता है कि जलवायु और जनक शैली की काली मृदा के बनने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इन प्रकार की मृदाएं ढक्कन पठार और बेसाल्ट क्षेत्र के उत्तर पश्चिम भागों में पाई जाती है और यह लावा जनक शैली बनती है। ये मृदाएं महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मलवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठार पर पाई जाती है। और ठीक है, पठार पे पाई जाती है, इतना समझाते हैं, उसके बाद आगे बताते हैं। जैसे इन मृदाओं का रंग काला होता है। काली मृदा का रंग काला होता है और इनके लेगेन मृदा भी कहा जाता है। और काली मृदा कपास खेती के लिए बहुत उचित समझी जाती है और काली कपास मृदा नाम इसका पड़ा है। ठीक है, इसको काली कपास मृदा के नाम से जाना जाता है। यह मानते हैं कि जलवायु और जनक शैली में काली मृदा के बनने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और इस प्रकार की मृदाएं धक्का पठार, बोसाल्ट क्षेत्र की उत्तर पश्चिम और भागों में पाई जाती है और लवा जनक शैली से बनी होती है। यह मृदाएं महासागरीय सौराष्ट्र, मलवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठार पे पाई जाती है और
ये देखिए, ये यही है आपका मैप, जैसे भारत में मृदा के मुख्य प्रकार, ठीक है। देखिए ये आपका क्या है, ये जो ऊपर में दिखाई दे रहा है साथियों, ये जो ये दिखाई दे रहा है आप सभी का, ये क्या है, ये आप सभी को नहीं दिखाई दे रहा होगा, ब्लैक कर देते हैं। चलिए, ये है आपका कौन चीज है, आपका पर्वत और वन है, ठीक है। ये जो है आपका, ये है आपका पर्वत वन, ठीक है। और उसके बाद है आपका, ये है जलोढ़ मृदा, ठीक है। ये क्या है, जलोढ़ मृदा है। ये जो देख रहे हैं ये सब, ये क्या है, ये सब जलोढ़ मृदा है, ठीक है। लाल और पीली जो मृदा है, लाल और पीली मृदा, ठीक है। और उसके बाद है आपके पास काली मृदा, जो ये है आपका काली मृदा, ये है, ठीक है। और उसके बाद लेटेलाइट मृदा जो है, ये है आपका। और ये है आपका शुष्क मृदा, शुष्क, ये जो है शुष्क है। तो आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए आगे मैं चलता हूँ, ठीक है। ये देखिए, ये क्या है आप सभी का, ये है आपका काली मृदा, ये क्या है आपका काली मृदा है, ठीक है। ये है लेटेलाइट मृदा, ठीक है। तो ये सब आप सभी लोग देख लिए हैं, ये है और ये है, ये देखिए। चलिए, तो मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ, आइए। दक्षिण पूर्वी दिशा में गोदावरी और कृष्णा नदी की घाटियों तक फैली है और काली मृदा बहुत महीने कणों अर्थात मृत्तिका से बनी है। इसकी नमी धारण करने की क्षमता बहुत होती है और इसके अलावे ये मृदाएं कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटासियम और चूने जैसा पौष्टिक तत्वों से परिपूर्ण है, परंतु इसमें फास्फोरस की मात्रा कम होती है और गर्मी में शुष्क मौसम के मृदाओं से गहरी दरारें पड़ जाती है, जिससे इनमें अच्छी तरह वायु मिश्रण हो जाता है। गीली होने पर मृदा चिपचिपी हो जाती है और इनको जोतना मुश्किल होता है। इसलिए इनकी जोताई मानसून प्रारंभ होने के पहले बौछार से ही शुरू कर दिया जाता है। चलिए अब लाल और पीली मृदा के बारे में बात करें, तो चलिए आइए। लाल और पीली मृदा क्या कह रही है, तो चलिए समझ। लाल मृदा दक्कन पठार के पूर्व और दिशा हिस्सा में लेवेदार आग्नेय चट्टानों पर
कम वर्षा वाले भाग में विकसित हुए हैं और लाल और पीली मिर्जा उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश गंगा मैदान के दक्षिण छोर पर है। पश्चिम घाट के पहाड़ी पर पाई जाती है। इन मृदाओं का रंग लाल और लेवेदार आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में लौह धातु प्रास के कारण होता है। इनका पीला रंग इसमें जल योजन के कारण होता है। ठीक है, तो चलिए आगे। अब उसके बाद लेटेराइट मृदा के बारे में पढ़ लेते हैं। लेटेराइट मृदा क्या कह रही है, चलिए लेटेराइट मृदा के बारे में पढ़ लेते हैं। लेटेराइट शब्द ग्रीक शब्द से लेटर से लिया गया है, जिसका अर्थ है ईट। लेटेराइट मृदा का निर्माण उष्णकटिबंधीय तथा उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, ठीक है, क्षेत्रों में आर्द्र तथा शुष्क ऋतुओं के एक के बाद एक आने के कारण होता है। यह भारी वर्षा, अत्यधिक निस्खलन का परिमाण है। लेटेराइट मृदा अधिक गहरी तथा अम्लीय पीएच मान 0.6 होता है। इसमें सामान्यतः पौधे के पोषक तत्वों की कमी होती है। यह अधिकतर दक्षिण राज्यों, महाराष्ट्र के पश्चिम घाट क्षेत्रों में, ओडिशा, पश्चिम बंगाल कुछ भागों तथा उत्तर पूर्व प्रदेशों में पाए जाते हैं, जहां इसकी मृदा में पर्णपात और सदाबहार बनी मिलते हैं। वहाँ इसमें हामुस प्राप्त रूप में पाए जाते हैं, लेकिन विरल वनस्पति और अर्धशुष्क पर्यावरण में इनमें हामुस की मात्रा कम हो जाती है, कम पाई जाती है। ठीक है, चलिए आगे आइए। स्थलरूपों पर उनकी स्थिति के अनुसार उसमें अपराध तथा भूमि निर्मीकरण की संभावना होती है। मृदा संरक्षण की उचित तकनीकी अपना कर मृदाओं की कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में चाय और कॉफ़ी उगाई जाती है, और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल की लेटेराइट मृदाएं काजू की फसल के लिए अधिक उपयोग है। मरुस्थल मृदा के बारे में जानते हैं, आइए। क्या है मरुस्थल मृदा, जानते हैं। मरुस्थल मृदाएं का रंग लाल और भूरा होता है। ये मृदाएं आमतौर पर रेतीली और लवणीय होती है। कुछ क्षेत्रों में नमक की मात्रा इतना अधिक है कि
झिल्लियों से जल वाष्पीकृत करने खाने की नमक भी बनाया जाता है। शुष्क जलवायु में उत्तम तापमान के कारण जल वाष्पन दर अधिक है और मृदाओं में हसमुस और नमी की मात्रा कम होती है। मृदा की तला की नीचे कैल्शियम की मात्रा बढ़ चली जाती है और नीचे की परतों में चूने के कंकड़ की सतह पाई जाती है। इसके कारण मृदा का जल अंतःसंधारण अवरुद्ध हो जाता है। इस मृदा को सही तरीके से संचित करके कृषि योग्य बनाया जाता है, जैसे कि पश्चिम राजस्थान में हो रहा है। चलिए वन मृदा पढ़ते हैं। आज का लास्ट टॉपिक है। ये वन मृदाएं आमतौर पे पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्र में पाया जाता है, जहां पर्याप्त वर्षा वन उपलब्ध। इन मृदाओं के गठन में पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव आता है। नदी घाटियों में ये मृदाएं दोषमत और सिलतेदार होती है, परंतु ऊपर ढालों पर इसका गांठ मोटा कण का होता है। हिमालय के हिमाच्छादित क्षेत्रों में यह मृदा का बहुत उपलाद है और ये अधिशिलिक तथा हामुस रहित होती है। नदी घाटियों के निचले क्षेत्रों, विशेषकर नदी सोपानों पर जलोढ़ मिट्टी, पंखों आदि में ये मृदाएं उपजाऊ होती है। तो प्यारे साथियों, अगर यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना। आगे की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कौन कौन सा टॉपिक्स। तो चलिए हम बता देते हैं। मृदाओं उत्पादन और संरक्षण के बारे में पढ़ेंगे और आगे आने वाली क्लास में आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।